हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि जो कि सभी लोग बोलते रहते हैं बेस्ट स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक कैसे फाइंड आउट करनी है। ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड को भी बीट कर देते हैं, 20 से 25% की सीजर ग्रोथ भी देते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए एक्चुअली हमको करना क्या पड़ता है, तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर आपका स्टॉक या फिर जिस स्टॉक को आप लेना चाहिए अगर वो उसको फुलफिल करता है तो यस, वो स्टॉक भी आपको वेल्दी बना के दे सकता है आने वाले टाइम में। तो वैसे किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले आपको उसके अंदर 5 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी या स्टॉक का पी रेशियो, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी मार्केट की लीडर है या नहीं है, साथ में इंडस्ट्री ग्रोथ। तो वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको किसी भी सेक्टर के अंदर सबसे पहले उसके मार्केट लीडर को देखना है एंड उसकी प्रॉफिट ग्रोथ को देखना है। अगर मार्केट के लीडर के अलावा कोई और कंपनी वैसी प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है तो आप लोग मार्केट लीडर को छोड़ के उस कंपनी के अंदर जा सकते हैं। अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की कंपनी की मैनेजमेंट, तो इस कंपनी की मैनेजमेंट कैसे रहने वाली, कंपनी का पास्ट ट्रैक कैसा है, मैनेजमेंट के अंदर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगे, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ऑल। तो ये वाली चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कंपनी से आपको दूर हो जाता है जिसकी मैनेजमेंट ख़राब है। बात कीजिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो गाइस जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर या उस इंडस्ट्री की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्री की प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख के चलते हैं 5% से 10% की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो स्टॉक कितना ही कर लेगा ग्रो, या फिर वो कंपनी कितना ग्रो कर लेगी उस इंडस्ट्री के अंदर 10 से 15% कर लेगी। तो आपको ऐसी स्टॉक देखना या फिर ऐसी कंपनी देखनी जिसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी हो, कंपनी का स्टॉक मार्केट लीडर हो, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी हो, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी हो और कंपनी का पी रेशियो। तो इस पी रेशियो को लेके बहुत से बवाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात कीजिए अभी के लिए आप लोगों ने सुना होगा वीबीएल को भी लेके बहुत सारे पॉइंट्स उठ रहे थे, बीच बीच में पहले भी उठे थे कि कंपनी का स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे है। बात की जाए बहुत सी कंपनीज अगर आप लोगों ने देखा हो तो बजाज फाइनेंस क्यों ना हो, डी मार्ट क्यों ना हो, अगर बात की जाए टाइटन की तो हमें एशियन पेंट की, तो ऐसी कंपनीज जो कि ब्लू चिप रहने वाली जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज है 20 से 25% के CAGR पर रिटर्न्स आपको बना के देते हैं, उन कंपनीज़ के वैल्यूएशंस पे हमेशा ही सवाल उठते हैं। तो गाइज़ अगर आपको सोना चाहिए तो भंगार के भाव पे तो मिलेगा नहीं, ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर किसी स्टॉक की वैल्यूएशन मार्केट ने 100 लगा के चली है तो वैल्यूएशन को कैसे देखना है मैं आपको आज के इस वीडियो में समझा देता हूँ। तो किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशंस को देखने से पहले आपको देखना है कि वो स्टॉक किस सेक्टर से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे वीबीएल का एग्जांपल हमने लिया था, तो FMCG सेक्टर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो FMCG सेक्टर को अगर आप लोग उठा के देखोगे तो FMCG सेक्टर के मिनिमम से मिनिमम अगर आप लोग देखो तो ITC को छोड़ दो 50% या 50 का पी रेशियो मिनिमम रहने वाला है। जिस सेक्टर का एवरेज पी रेशियो 50 से 60 का है तो उस सेक्टर के अंदर अगर कोई कंपनी सबसे अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ बना के दे रही है परसेंटेज के अंदर तो उसकी वैल्यूएशन हाई होना लाजमी है। तो इस तरीके से आपको किसी भी कंपनी के पी को देखना है कि उसकी सेक्टर की पी क्या है एंड उसके बाद उस कंपनी का पी कितना है। अगर पी का कंपनी का पी सेक्टर के पी से ज़्यादा है तो क्या कंपनी बाकी कंपनीज के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स बना के दे रही है प्रॉफिट की ग्रोथ में। तो गाइस कुछ सेक्टर्स जो कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होने चाहिए लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, तो उनमें से कुछ सेक्टर की अगर बात की तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात की किसी भी देश को या किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो उसकी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके फाइनेंशियल्स को ग्रो करना ही पड़ेगा। तो भारत जैसी कंट्री के अंदर अगर बात की तो फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की नेक्स्ट किसी भी कंट्री के अंदर आप लोगों को पता है और भारत जैसी कंट्रीज के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कंजप्शन की डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग फाइनेंस हो गया, कंजप्शन हो गया, उसके अलावा केमिकल आप लोग देख सकते हो अभी के लिए केमिकल सेक्टर कितना अच्छा बूम कर रहा था एंड आने वाले टाइम में और भी अच्छा बूम कर सकता है, क्योंकि अभी के लिए जैसे कि इंसेक्ट्स को मार किया फिर बाकी चीज़ों को डेथ से केमिकल्स कन्वर्ट किए जा रहे हैं उनको रिमूव किए जाएंगे एंड जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगी बड़ी होगी केमिकल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, साथ में कम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो उस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि केमिकल सेक्टर की ग्रोथ आगे चल सकती है। एंड डेवलपमेंट की बात है तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के अंदर IT का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 4 सेक्टर रहने वाले इसकी कंपनीज़ आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। सारे सेक्टर से ज़्यादा कंपनीज नहीं, मिनिमम एक एक कंपनी आप लोग उठा के चल सकते हैं। अगर मार्केट लीडर की भी मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में आप लोग देख के चल सकते हैं। अगर बात की बजाज फाइनेंस कितने अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा है एंड आने वाले टाइम में भी बना के देगा। केमिकल्स में बहुत सी कंपनियां हैं, अगर कुछ एक के नाम लूँ तो मैं पीडीलाइट हो गया, SRF हो गया, फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, PI इंडस्ट्रीज़ हो गया, तो बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने अनकॉमन रिटर्न्स आपको बना के दिया। IT में भी LTI एंट्री, कोफोर्स, परसिस्टेंट। तो इन कंपनीज़ में से कौन सी कंपनी को आपको फाइंड आउट करना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल अगर बात की जाए FMCG सेक्टर में आप लोग देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो कंपनी के रिटर्न्स अगर आप लोग देखते हो तो आपको ये वाली कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है कि भाई वाह कितने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए, सभी कंपनीज़ को बीट किया, तो ऐसी कंपनीज़ को लोग लेना चाहते हैं। बट इस कंपनीज़ ने ऐसे रिटर्न्स क्यों बना के दिए वो अगर आप लोग फाइंड आउट कर लगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले टाइम में आप उन कंपनीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको अनकॉमन रिटर्न्स बना के दे सकती है।
तो चलते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बात किया था, आप लोग दोस्तों पी रेशियो को देखने से पहले आपको सेक्टर का पी रेशियो देखना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी कंपनी का पी रेशियो 50 के नीचे नहीं है एक्सेप्ट आईटीसी। तो जब सेक्टर का ही पी रेशियो 50 से 60 है तो उसके अंदर अगर वरुण बेवरेजेस का पी रेशियो यहाँ पे 66 दिखा रहा है, आई गेस ये गलत दिखा रहा है यहाँ पे, बट अभी के लिए अगर इसी एग्जांपल के तौर पे देखें तो इसी तरीके से बाकी पी कैलकुलेट किए गए, टीटीएम के बेसिस पे किए गए हैं। अभी के लिए स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के प्रॉफिट ग्रोथ पे कैलकुलेट नहीं किए हैं। बट अगर आप लोग देखोगे तो अभी के लिए अपार्ट फ्रॉम नेस्ले सबसे हाईएस्ट टीसी का पी रेशियो रहने वाला है। नेस्ले हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। आप लोग दोस्तों 22,000 रुपये का एक स्टॉक रहने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स इतने महंगे स्टॉक्स को नहीं खरीदते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि वरुण बेवरेजेस आप लोग देख सकते हो अभी के लिए 66 के पी पे यहाँ पे शो कर रहा है, तो ट्रेड कर रहा है। ओके, तो सबसे ज़्यादा पी रेशियो इसी का रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है अभी के लिए आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल देके चलो तो ये वरुण बेवरेजेस की प्रॉफिट ग्रोथ रहने वाली है, आप लोग यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग देखोगे तो कंसिस्टेंस देखने को मिलेगी, बस एक कोविड का डिप आपको देखने को मिला था। और ऐसी ग्रोथ अगर आप लोगों को, तो आप बोलोगे कि ये देखो ये मैरिको का चार्ट रहने वाला है कि ग्रोथ तो मैरिको की भी हो रही है, बट मैरिको ने ऐसे रिटर्न्स क्यों नहीं बना के दिए। तो आपको फिर परसेंटेज ग्रोथ भी देखना ज़रूरी है किसी भी कंपनी का, कि कंपनी के प्रॉफिट्स किस परसेंट से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते 400 या फिर 50 मान लेते हैं, 50 करोड़ का प्रॉफिट अगले साल बढ़ के हो गया 200 करोड़। तो यहाँ पे 150% की हाइक आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर कंपनी के प्रॉफिट्स 3 गुना यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद 200 से 300, 300 से 400, फिर कोविड में डिप आया, फिर 300 से फिर 700, कंपनी के प्रॉफिट डबल हो रहे हैं। मतलब अगर आप लोग देखोगे ना, मिनिमम यहाँ पे 40 से 50% की ग्रोथ कंपनी का दिखा रही है। वहीं अगर बात जाए मैरिको की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोटा मोटा एग्जांपल लेके चलते हैं पिछले 5 साल का। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 2020 या फिर 2019 से देखते हैं, 400 या फिर 500 मान लेते हैं, 500 करोड़ का प्रॉफिट 1500 करोड़ हो चुका है यहाँ पे अगर बात की जाए तो 3 गुना। एंड वहीं अगर मैरिको की बात की जाए तो 1100 का प्रॉफिट अभी के लिए सिर्फ 1300 पे है। तो फिर आप लोग कैसे मतलब किसी कंपनी को जस्टिफाई करोगे कि वो ट्रेड करे हाई वैल्यूएशन पे जब उसकी प्रॉफिट ग्रोथ ही अच्छी नहीं है। वरुण बेवरेजेस ने इसी ड्यूरेशन में प्रॉफिट को अपने 3 गुना किया। कंपनी के प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर के प्रॉफिट की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जब कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना से बढ़ रहा है, यहाँ पे इस कंपनी का प्रॉफिट डबल भी नहीं हुआ है, तो कंपनी का स्टॉक भी नहीं चलेगा इस सिचुएशन में। और ऐसा ही आपको कंपनी के स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। पिछले 5 साल के अंदर कंपनी ने सिर्फ 60% के रिटर्न दिए हैं, वहीं वरुण बेवरेजेस ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए इसी ड्यूरेशन के अंदर। आगे चलते हैं, ऐसा नहीं कि ये कंपनी ख़राब है, तो बस कंपनी का ड्यूरेशन होता है। कंपनी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूँ तो कंपनी पहले अर्ली फेज़ में होती है, फिर कंपनी ग्रोथ फेज़ में होती है, एंड फिर कंपनी इस फेज़ में ऐसे ऊपर जाती है। तो अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी को इस वाले फेज़ में फाइंड आउट कर लेते तो सबसे अच्छी रहती है ये वाली फेज़। आगे चल के भी आपको रिटर्न मिल जाते हैं 20-15% CAGR से, बट जो ये वाली फेज़ रहती है ना किसी भी कंपनी की, सबसे बेस्ट फेज़ रहती है। अगर इस फेज़ के अंदर ग्रोथ फेज़ में आप किसी भी कंपनी को पकड़ लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। जो बोलते हैं मैं तुक्का लगा गया फिर पैनी स्टॉक के ऊपर रहता है, वो लोग इस वाले फेज़ में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कंपनी को, जहाँ पे हम लोग अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ना कोई पास ट्रैक रहता है कंपनी के स्टॉक का। तो यहाँ से कंपनी का स्टॉक चल भी जाता है कभी कभी और गिर भी जाता है। तो वही बात हो जाती है, चला तो शाम तक नहीं तो फिर चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो इस कंपनी की बात की तो आप लोग देख सकते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर, अगर 2005 से लेकर 2016 की मैं बात करूँ, पिछले 10 साल के अंदर कंपनी के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स के रिटर्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2300%, यानी 5 रुपये का स्टॉक यहाँ पे बढ़ के हो गया 285। तो उस टाइम में कंपनी छोटी कंपनी थी, साथ में कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी थी। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जब अच्छी होगी तो कंपनी के स्टॉक में भी आपको वो ग्रोथ दिखाई देगी, बट अभी के लिए कंपनी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही है। तो इस वजह से कंपनी के स्टॉक के अंदर भी आपको कोई अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो वही बात, अगर आप लोग इन फेजेज में किसी भी कंपनी को फाइंड आउट कर लेते तो फिर आपके मल्टीपैगर रिटर्न्स बन जाते हैं। नहीं तो फिर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को भी अगर आप लोग डिप पे एक्यूमुलेट करते तो उसके अंदर भी आपको 20 से 25% के CAGR रिटर्न मिल सकते हैं। बताने के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, आई गेस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सेक्टर वाइज की, फॉर एग्जांपल IT हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, या फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे FMCG सेक्टर को कंपेयर किया, कौन सी कंपनी बेस्ट रहने वाली है, फ्यूचर में कौन सी कंपनी आपको रिटर्न्स बना के दे सकती है, तो ये अगर आप लोग चाहते तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल डेट टेक केयर।